स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड आज के टाइम पे सबसे ट्रेंडिंग में चलने वाला फंड है। ये म्यूचुअल फंड के अंदर आज के टाइम पे बहुत सारे लोग स्मॉल कैप फंड की तरफ जा रहे हैं और इन्हीं रीजन से बहुत सारे स्मॉल कैप फंड को अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद करना पड़ गया है। अब क्या रीजन है ये मैं आपको बताता हूं। अब देखिए स्मॉल कैप फंड में क्या होता है ना कि बहुत ही छोटी कंपनीज होती हैं और छोटी कंपनीज को खोजना बहुत ही मुश्किल काम है। अगर आप ज्यादा पैसा एक फंड में इन्वेस्ट कर देंगे, कोई भी फंड का अगर उसका एयूएम मतलब कि एसेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा हो चुका है, मतलब 30,000 करोड़ 40,000 करोड़, जैसे मैंने बताया ना आपको 3 कंपनीज हैं जिन्होंने अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है, निपॉन इंडिया, टाटा एंड एसबीआई। इन तीनों ने अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है केवल इन्हीं रीजन से, क्योंकि उनका जो फंड साइज है ना बहुत ज्यादा हो चुका है। तो फंड मैनेजर को बहुत बड़े दिक्कत का सामना करना पड़ता है फंड को मैनेज करने में, क्योंकि बहुत सारे लोगों के ऑलरेडी पैसे इन्वेस्टेड है और उसके लिए उनको नई नई कंपनीज खोजनी पड़ती हैं जो कि छोटी कंपनीज है, स्मॉल कैप कंपनीज, मतलब कि टॉप 250 से नीचे की कंपनीज है। जो मैंने बताया आपको ना ये था स्मॉल कैप फंड के बारे में। आज के टाइम पे जो चल रहा है स्मॉल कैप फंड में उसको मैंने बताया। अब बात करते हैं कि आखिर में स्मॉल कैप फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करने वाले हैं 2024 के अंदर, तो आपको किन बातों का ध्यान रखना है, कौन सी बात आपको गौर में रखनी है, कौन सी बात आपको बार बार देखना है। और उसके बाद में बात करने वाला हूं कि कौन से 5 स्मॉल कैप फंड है जिसमें आपको 2024 के अंदर इन्वेस्ट करना है। तो अगर आप इस वीडियो पे पहली बार आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर देर किस बात की, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले जो आपको पहली चीज देखनी है उसका नाम है एक्सपेंस रेशियो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत सारे लोग एक्सपेंस रेशियो के बारे में सोचते भी नहीं है, केवल वो म्यूचुअल फंड में कहीं से सुन के स्मॉल कैप फंड में पैसा डाल देते हैं। अब क्या होता है ना कि अगर आपका एक्सपेंस रेशियो एग्जांपल के तौर पे 1% भी है, तो अगर आप 20 साल के लिए पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका 20% पैसा कम हो चुका है केवल एक्सपेंस रेशियो के मामले में ही। क्योंकि जो एक्सपेंस रेशियो होता है ना ये आपको पता नहीं चलेगा कितना पैसा खा रहा है, बट ये अंदर ही अंदर आपके रिटर्न को बहुत ज्यादा खा जाता है। इसीलिए जिस भी स्मॉल कैप फंड का कम एक्सपेंस रेशियो उसी में आप पैसा इन्वेस्ट करिए, कम से कम 1% से तो कम ही होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है फंड मैनेजर। ये एक इंसान है ना जिसके ऊपर आपको रिसर्च करना है, क्योंकि यही इंसान आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है और आपके पैसे को वहां पे डालता है जहां पे आपको पता नहीं है, क्योंकि इसके पास ज्यादा एक्सपर्टीज होती है आपसे ज्यादा, क्योंकि इसको ज्यादा पता है आपसे कहां पे पैसा इन्वेस्ट करना है। और हम पैसा इसी के भरोसे छोड़ देते हैं क्योंकि फंड मैनेजर ही मैनेज करेगा। आप फंड मैनेजर के बारे में रिसर्च करिए, आप उसके बारे में देखिए कि उसका बैकग्राउंड क्या है, वो किस फंड में काम कर चुका है, उसका क्वालिफिकेशन क्या है, उसके बारे में रिसर्च करिए। उसके बाद जाके आप किसी भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए। तीसरा पॉइंट है रिस्क प्रोफाइल। स्मॉल कैप फंड में ना रिस्क बहुत ज्यादा होता है, ये बात आप सभी को पता है, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा वोलेटिलिटी होती है लार्ज कैप और मिड कैप के कंपैरिजन में। क्योंकि लार्ज कैप में बड़ी कंपनी होती है, मिड कैप में भी बड़ी कंपनी होती है, बट स्मॉल कैप में बहुत ही छोटी कंपनी होती है जिनके बारे में बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है। उन फंड मैनेजर को भी ज्यादा नॉलेज नहीं होती इसके बारे में, क्योंकि वो केवल उसके ग्रोथ को देख के उसमें पैसा इन्वेस्ट करते हैं। तो इस बात को जरूर ध्यान दीजिएगा कि रिस्क के हिसाब से ही पैसा इन्वेस्ट करिए, आपका जो रिस्क है उसके हिसाब से ही अपने स्मॉल कैप फंड को चूज करिए। चौथा पॉइंट है फंड ऑब्जेक्टिव। उस फंड का ऑब्जेक्टिव क्या है, उस स्मॉल कैप फंड का क्या ऑब्जेक्टिव है, उसकी स्ट्रेटेजी क्या है, वो कहां पे पैसा इन्वेस्ट करता है, किस सेक्टर में पैसा इन्वेस्ट करता है, क्या आपका जो गोल है उसके हिसाब से वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उस फंड से दूर रहिए। आपका जो गोल है ना, आपका जो फ्यूचर गोल है, आपका जो इन्वेस्टमेंट गोल है वो मैच होना चाहिए उस स्मॉल कैप फंड से। पांचवा पॉइंट है डाइवर्सिफिकेशन। स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार जरूर देखिए क्या वो स्मॉल कैप फंड एक ही सेक्टर में ज्यादा पैसे तो नहीं इन्वेस्ट कर रहा है। अगर एक ही सेक्टर में ज्यादा पैसे इन्वेस्टेड है तो इससे दूर भागिए, क्योंकि अगर फ्यूचर में कभी वो सेक्टर डाउन होता है तो सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा आपके पैसे के ऊपर, क्योंकि ज्यादातर आपका पैसा उसी सेक्टर में इन्वेस्टेड होगा। तो आई होप आपको ये 5 पॉइंट जो स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करने से पहले देखना पड़ता है आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि आखिर में वो कौन से स्मॉल कैप फंड है जिसमें आपको अगले साल यानी कि 2024 के अंदर इन्वेस्ट करना है। स्क्रीन के ऊपर मैंने कुछ स्मॉल कैप फंड को खोल के रखा हुआ है, आपकी स्क्रीन के ऊपर आप नाम देख सकते हैं। सबसे ऊपर है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड, जिसका एयूएम है लगभग 37,000 करोड़ का, जो कि मैंने आपको पहले बता दिया है। इन फंड ने अभी अपना फ्रेश इन्वेस्टमेंट बंद कर दिया है। 10 साल की बात करें तो 29% का रिटर्न है इस फंड का। अगर हम 3 साल की बात करें तो निपॉन इंडिया का 41% का रिटर्न है। वही बात करें एसबीआई स्मॉल कैप की तो 21,000 का इसका एयूएम है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 10 साल में इस फंड ने आपको 28% का रिटर्न दिया है। तीसरे नंबर पे है डीएसपी स्मॉल कैप फंड, जिसका रिटर्न है पिछले 10 साल का 25% का। वहीं बात करें अगर एक्सिस स्मॉल कैप फंड के बारे में तो इस फंड का भी पिछले 10 साल का रिटर्न है 25% का। कोटक स्मॉल कैप की बात करें तो इसमें 10 साल का रिटर्न है 24% का। मतलब कि ये जो मैंने ऊपर के 5 फंड बताए, निपॉन इंडिया, एसबीआई, डीएसपी, एक्सिस एंड कोटक, इन पांचों फंड का जो एयूएम है ना वो 10,000 करोड़ से ज्यादा है। तो अगर मैं आपको रिकमेंड करूं इन्वेस्ट करने के लिए तो इनमें मैं आपको थोड़ा सा कम करूंगा। स्पेशली बात करूं जिसका एयूएम 20,000 करोड़ से ज्यादा हो चुका है, क्योंकि क्या होता है ना कि अगर आपका एयूएम 20,000 करोड़ से ज्यादा है किसी भी फंड का,
तो फिर ग्रोथ करने के चांसेस थोड़े से कम होते हैं, क्योंकि उसमें ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट करके रखा होता है, तो फंड मैनेजर को थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। अब बात करते हैं जिन फंड का AUM 10,000 करोड़ से कम है। फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, जिसका AUM 9,683 करोड़ है, जो कि अभी 10 साल में 23% का आपको रिटर्न दे चुकी है। HDFC स्मॉल के फंड की बात करें तो 23,183 करोड़ का है, जिसका अभी 20,000 करोड़ से ज्यादा है। इसका जो 10 साल का रिटर्न है वो 22.5% का है। सुंदरम स्मॉल कैप फंड की बात करें तो इसका AUM 2,626 करोड़ है अभी केवल, जिसका पिछले 10 साल का रिटर्न है 22.5% का। एंड वही बात करें ICICI प्रूडेंटियल स्मॉल कैप फंड की, तो इसका 6,002 करोड़ का AUM है और इसलिए पिछले 10 साल में इस फंड ने आपको लगभग 20% का रिटर्न दिया है। आदित्य बिरला सन लाइफ स्मॉल कैप फंड, इसका AUM आज के टाइम पे 4,579 करोड़ है और पिछले 10 साल में इस फंड ने आपको 19.5% का रिटर्न दिया है। और सबसे आखिरी में है क्वांट स्मॉल कैप फंड, जो आज के टाइम पे ट्रेंड पे चल रहा है, जिसका जो AUM है वो है 9,520 करोड़ एंड इसका जो 10 साल का जो रिटर्न है वो है 19% का। वहीं बात करें इसके अगर हम 5 साल के रिटर्न के बारे में तो 33 लगभग 34% का रिटर्न है, जो कि किसी भी फंड का नहीं है। अगर हम 3 साल की बात करें तो 45% का रिटर्न है, जो भी किसी भी फंड का, किसी भी स्मॉल कैप फंड का नहीं है। और पिछले 6 महीने की बात करते तो इस फंड ने आपको 30% का रिटर्न दिया है, ये भी किसी भी फंड में नहीं है, लगभग 30% का है। तो ये था आपकी स्क्रीन के सामने कुछ 10 स्मॉल कैप फंड। अब हम इनमें से 5 स्मॉल कैप फंड को अलग करते हैं, जिसमें आपको 2024 के अंदर पैसा इन्वेस्ट करना है। मैंने उस 10 स्मॉल कैप फंड में से 5 स्मॉल कैप फंड आपके स्क्रीन के सामने निकाल कर रखा हुआ है। पहले का नाम है ICICI प्रूडेंटियल स्मॉल कैप फंड, दूसरे का नाम है सुंदरम स्मॉल कैप फंड, तीसरे का नाम है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड, चौथे का नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड एंड पांचवे का नाम है DSP स्मॉल कैप फंड। इन 5 स्मॉल कैप फंड को इसलिए मैंने निकाला है क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें आप पैसे अगर इन्वेस्ट करेंगे तो आगे चल के ये ग्रो कर सकती है। अगर आपके हिसाब से इन फंड में से लगता है कि रिस्क बहुत ज्यादा है तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। आप अपने हिसाब से रिसर्च करने के बाद कोई भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए। ये था मेरा चॉइस। 5 स्मॉल कैप फंड को मैं आपको रिकमेंड करने वाला हूं अगले 10 साल 15 साल के लिए। इसमें अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपका पैसा ग्रो भी करेगा और रिस्क तो होगा, ये मैं आपको बिल्कुल नहीं बोलूंगा कि रिस्क नहीं होगा, रिस्क होगा क्योंकि स्मॉलर कंपनी है। तो आगे बढ़ते हैं, इन सारे फंड को बारी बारी से रिव्यू करते हैं। सबसे पहले नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है ICICI प्रूडेंटियल स्मॉल कैप फंड, डायरेक्ट प्लान ग्रोथ के अंदर आता है। फंड साइज की बात करें तो 6,000 करोड़ का इसका फंड साइज है। वही अगर बात करें इसके एक्सपेंस रेशियो की तो 0.73% इसका एक्सपेंस रेशियो है, जो कि 1% से कम है। रिटर्न की बात करें तो पिछले 1 साल में इस फंड ने आपको 32.5% का रिटर्न दिया है। वहीं 2 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 20.5% का रिटर्न दिया है। 5 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 28% का रिटर्न दिया है। एंड इसके अगर 10 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 18.5% का रिटर्न दिया है, जो कि 18.5% बहुत ज्यादा होता है किसी भी इन्वेस्टर के लिए। अगर इसके बेंचमार्क इंडेक्स की बात करें तो निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई को इसने बीट किया है पिछले 10 साल में, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है, क्योंकि बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 1,000 रुपए की SIP किए होते इस फंड के अंदर आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 3,59,863 रुपए। 1,000 रुपए, केवल आप 1,000 रुपए की SIP किए होते तो 199% का इसका एब्सोल्यूट रिटर्न है। एंड एनुअल रिटर्न जो है वो 20% है, मतलब आपको हर साल 20% का इस फंड ने रिटर्न दिया ही दिया है। आगे बढ़ते हैं, इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं कि आखिर में आपके पैसे को कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। अगर हम बात करें इक्विटी के अंदर आपके पैसे को 87% इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि आपकी स्क्रीन के ऊपर है। अगर हम FNO होल्डिंग की बात करें तो नहीं है, फॉरेन इक्विटी नहीं है, टोटल आपके पैसे को प्योर इक्विटी में ही डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 85 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर। लार्ज कैप में आपके पैसे को 6% डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर 7% एंड स्मॉल कैप के अंदर लगभग 44%। अदर की बात करें तो 30% आपका पैसा अदर इन्वेस्टमेंट में डाला जाएगा, अदर जो एसेट होते हैं। टॉप 10 स्टॉक्स की बात करें, टॉप 10 स्टॉक्स आपकी स्क्रीन के सामने, इनके बारे में आपको रिसर्च करना है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है उन 5 पॉइंट के अंदर में कि आपको फंड के ऑब्जेक्टिव के बारे में जरूर रिसर्च करना है कि आखिर में उसका गोल क्या है, इन कंपनीज का गोल क्या है, इन कंपनीज का फ्यूचर क्या है, आगे आने वाले टाइम में क्या ये कंपनीज ग्रो कर सकती है, इनके बारे में आपको रिसर्च करना पड़ेगा, तब जाके आपको इन फंड में पैसा इन्वेस्ट करना है ICICI प्रूडेंटियल स्मॉल कैप में। दूसरे नंबर पर जो हमारा फंड है उसका नाम है सुंदरम स्मॉल कैप फंड। इस फंड का जो फंड साइज है वो है 2,626 करोड़, क्योंकि ये फंड अभी नया है तो इसमें अभी बहुत सारे लोगों ने पैसा इन्वेस्ट नहीं किया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.87% है इसका एक्सपेंस रेशियो, जो कि 1% से कम है। अगर हम पिछले 1 साल की बात करें तो 1 साल में इस फंड ने आपको 39% का रिटर्न दिया है। सोचिए 39% का रिटर्न आपको 1 साल में दे रहा है कोई भी फंड, तो इससे अच्छी बात नहीं हो सकती है। पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 19% का, लगभग 19% का रिटर्न दिया है एंड बेंचमार्क इंडेक्स को बुरी तरह से बीट किया है, जो कि इसका निफ्टी स्मॉल कैप 250 ट्राई है इसका बेंचमार्क इंडेक्स। अगर हम बात करें आप 1,000 रुपए के SIP किए होते इस फंड के अंदर तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 3,30,000
एंड इस फंड ने आपको एब्सोल्यूट रिटर्न जो दिया है वो दिया है 175% का, एंड जो एनुअल रिटर्न है वो है 19% का, मतलब आपको हर साल 19% का रिटर्न मिलता ही आ रहा है इस फंड के द्वारा। आगे बढ़ते हैं, इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की बात कर लेते हैं कि आखिर में आपके पैसे को कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। इक्विटी में आपके पैसे को 95%, मतलब कि प्योर इक्विटी में आपका पैसा इन्वेस्ट किया जाएगा, डेट है ही नहीं। आप यहां पे देख सकते हैं डेट 1% नहीं है, 0% डेट है, एफएनओ होल्डिंग नहीं है, इक्विटी फॉरेन इक्विटी नहीं है, टोटल आपका पैसा भारत के इक्विटी में ही इन्वेस्ट किया जाएगा 95%। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 76 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर। लार्ज कैप में आपके पैसे को 4% डाला जाएगा, मिड कैप के अंदर 6% एंड स्मॉल कैप के अंदर 54.42%। अदर की बात करें तो लगभग 30% आपका पैसा अदर इन्वेस्टमेंट में डाला जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टॉप 10 होल्डिंग है इस पोर्टफोलियो में, मतलब इस फंड के अंदर टॉप 10 होल्डिंग है, टॉप 10 कंपनीज है आपकी स्क्रीन के सामने। इनके बारे में आप रिसर्च करिए, उसके बाद ही आप इस फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। तीसरे नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है फ्रैंकलिन इंडिया स्मॉलर कंपनीज फंड। ये भी डायरेक्ट ग्रोथ के अंदर आता है। फंड साइज की बात करें तो 9,683 करोड़ का इसका फंड साइज है। अगर हम इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.99% है, जो कि थोड़ा सा ज्यादा है, 1% के बराबर है। अगर हम बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले एक साल में इस फंड ने आपको 45% का रिटर्न दिया है। सोचिए सबसे ज्यादा रिटर्न है 45%, तो थोड़ा सा अगर ज्यादा भी एक्सपेंस रेशियो पे करना पड़ गया तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, रिटर्न ज्यादा होना चाहिए अगर आपको एक्सपेंस रेशियो ज्यादा पे करना पड़ रहा है तो। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इस फंड ने बुरी तरह से बीट किया है पिछले एक साल के अंदर में। अगर हम ओवरऑल रिटर्न की बात करें पिछले 10 साल में तो इस फंड ने आपको 22.5% का रिटर्न दिया है। 10 साल में 22.5% बहुत ज्यादा होता है, ग्रोथ आप अंदाजा लगा सकते हैं। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को बुरी तरह से बीट किया है इस फंड ने। अगर हम बात करें पिछले 10 साल में तो अगर आप 1000 रुपए के एसआईपी किए होते 10 साल के अंदर में, तो 10 साल पहले किए होते तो आज उसकी वैल्यू 3,68,000 हो गया होता। एब्सोल्यूट रिटर्न की बात करें तो 206% का इसका एब्सोल्यूट रिटर्न है, जो कि टोटल रिटर्न माना जाता है। एनुअल रिटर्न की बात करें तो 21% का इसका एनुअल रिटर्न है, मतलब कि हर साल आपको 21% का रिटर्न मिला है इस फंड के द्वारा। अगर हम बात कर ले इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, यानी कि आपके पैसे को कहां पे कितना इन्वेस्ट किया जाएगा, तो इक्विटी के अंदर आपके पैसे को 93% डाला जाएगा। एफएनओ होल्डिंग नहीं है, फॉरेन इक्विटी में ही पैसे को नहीं डाला जाएगा। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 87 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर। लार्ज कैप में आपके पैसे को 2.5% इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप के अंदर आपके पैसे को 3% डाला जाएगा, स्मॉल कैप में आपके पैसे को 52% इन्वेस्ट किया जाएगा, अदर में 35% है। ये है टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग इस फंड के अंदर आपकी स्क्रीन के सामने। इनके बारे में आप रिसर्च करिए, तब जाके इस फंड में आप पैसा इन्वेस्ट करिए। चौथे नंबर पे जो हमारा फंड है उसका नाम है डीएसपी स्मॉल कैप फंड। ये फंड भी पुराना है, 11,837 करोड़ इसका फंड साइज है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.89% है, जो कि 1% से कम है। इसके बात करें रिटर्न की तो पिछले एक साल में इस फंड ने आपको लगभग 36% का रिटर्न दिया है। पिछले 10 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको लगभग 23% का रिटर्न दिया है। मैं 22 को हटा देता हूं, लगभग 23% का इस फंड ने आपको पिछले 10 साल में रिटर्न दिया है। तो अगर आपको 23% का रिटर्न मिल रहा है, सोचिए 10 साल के अंदर में, अगले 10 साल के अंदर में, तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। अपने बेंचमार्क इंडेक्स को इसने बुरी तरह से बीट किया है, क्योंकि इसका जो बेंचमार्क इंडेक्स का रिटर्न है वो है 11.84%। अगर आप 1,000 रुपए इन्वेस्ट किए होते हर महीने इस फंड के अंदर आज से 10 साल पहले, तो आज उसकी वैल्यू हो गई होती 3,76,230 रुपए। अगर हम बात करें एब्सोल्यूट रिटर्न की तो 213% का इसका एब्सोल्यूट रिटर्न है, एंड जो एनुअलाइज रिटर्न है वो है 21% का, मतलब कि इस फंड ने आपको हर साल 21% का रिटर्न दिया है पिछले 10 साल से। अगर हम बात करें इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट की, यानी कि आपके पैसे को कितना इन्वेस्ट किया गया है कहां पे, तो इक्विटी के अंदर आपके पैसे को 94% इन्वेस्ट किया है, जो कि प्योर इक्विटी है, यानी कि डेट 0% है, आपकी स्क्रीन के सामने है। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 74 स्टॉक्स हैं इस फंड के अंदर। लार्ज कैप में आपके पैसे को नहीं इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप के अंदर 2.97% आपका पैसा इन्वेस्टेड है, स्मॉल कैप के अंदर आपका पैसा 65.39% आपका पैसा इन्वेस्टेड है स्मॉल कैप कंपनीज के अंदर। अदर की बात करें तो लगभग 26.5% आपका पैसा अदर एसेट के अंदर इन्वेस्ट है। टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग आपके स्क्रीन के सामने, टॉप 10 कंपनीज के अंदर आपके पैसे को इन्वेस्ट किया जाएगा, जो कि यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज है, 74 कंपनीज है यहाँ पे आप देख सकते हैं। बट मैंने आपको टॉप 10 इसलिए दिखाया क्योंकि इसमें आपके पैसे को ज्यादातर इन्वेस्ट किया जाएगा, टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग इस पोर्टफोलियो में। अब आते हैं अपने आखिरी फंड के ऊपर, और जो आज के टाइम पे बहुत ज्यादा ट्रेंड पे चल रहा है, जिसका नाम है क्वांट स्मॉल कैप फंड। क्वांट स्मॉल कैप फंड का जो फंड साइज है ना वो है 9,520 करोड़ का, एंड जो इसका एक्सपेंस रेशियो है जो 1% से कम है, यानी कि 0.77%। वही बात करें इसके रिटर्न की तो पिछले एक साल में इस फंड ने आपको 41% का रिटर्न दिया है। सोचिए 41% का रिटर्न आपको एक साल में मिला है। पिछले 6 महीने की बात करें तो इस फंड ने आपको 30% से लगभग 30.5% का रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीने में इस फंड ने आपको लगभग 10% का रिटर्न दे चुका है पिछले 3 महीने में। एंड पिछले 1 महीने की बात करें तो 11% का रिटर्न है। सोचिए पिछले 1 महीने में ही 11% का रिटर्न दे चुका है ये फंड आपको। 2 साल की बात करें तो 26.5% है, एंड 5 साल की बात करें तो इस फंड ने आपको 33% का रिटर्न दिया है। अगर हम बात करें, अगर आप 1000 रुपए की एसआईपी किए होते इस फंड के अंदर आज से 10 साल पहले, तो आज इसकी वैल्यू हो गई होती 4,66,389 रुपए, एंड एब्सोल्यूट रिटर्न 288% है, एंड एनुअल रिटर्न जो है वो 25% है, यानी कि इस फंड ने आपको पिछले 10 साल से 25% का रिटर्न दिया है हर साल।
चलिए आगे बढ़ते हैं, इसके पोर्टफोलियो मैनेजमेंट के ऊपर चलते हैं कि आखिर में इस फंड का कहाँ पे पैसा आपका कितना इन्वेस्ट किया जाएगा। इक्विटी के अंदर आपके पैसे को 83% इन्वेस्ट किया जाएगा, 83.60%। यानी कि यहाँ पे अगर इक्विटी के बारे में बात करें तो 95% पैसा आपका इक्विटी के अंदर है, जिसमें से 83% पैसा आपका इक्विटी है एंड एफएनओ होल्डिंग भी है इसमें 12% लगभग। नंबर ऑफ स्टॉक्स की बात करें तो 94 स्टॉक्स है इस फंड के अंदर एंड लार्ज कैप में आपके पैसे को 7% इन्वेस्ट किया जाएगा, मिड कैप के अंदर आपके पैसे को 7% एंड स्मॉल कैप के अंदर 46%। अदर की बात करें तो 33% आपका पैसा अदर एसेट में जाएगा। टॉप 10 स्टॉक्स होल्डिंग इस फंड के अंदर आपके स्क्रीन के सामने आप देख सकते हैं। इनको आप रिसर्च करिए, उसके बाद ही जाके आप इस फंड के अंदर मतलब क्वांट स्मॉल कैप फंड के अंदर पैसा इन्वेस्ट करिए। तो ये था 5 फंड जो मैंने चूज किया, जो मैंने आपको बताया। अगर आपको इन फंड में से कोई भी फंड अच्छा लगता है आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, बट सबसे पहले आप खुद का रिसर्च करिए, उसके बाद जाके आप किसी भी फंड में पैसा इन्वेस्ट करिए। तो आई होप आपको पूरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको पूरे वीडियो में कुछ भी समझ में आया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।